ओके, सब माशाल्लाह ठीक हैं, फिट फाट हैं। कैसा गुजर रहा है, बल्कि फरवरी मंथ कैसा गुजरा आप सबका खैर से? एंड मार्च की क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। ओके, अभी भी टाइम है, प्लीज जल्दी से आप सब अपनी अपनी साइड की टीम्स को ले आएं। जो अगर अपलाइन आया है, नहीं आया, या टीम इधर उधर भटकी हुई है, उसको भी ले आएं ताकि उन्हें भी क्लियर हो जाए कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं वो क्या है, क्या पावर है, हमें वो कहाँ तक पहुंचा सकती है। आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं ना सिस्टम को लेकर, वो आज आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। एंड आपने अपने आप को शाबाशी देनी है कि यार मेरा लाइफ का एक अक्लमंद डिसीजन था जो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। ओके उसना मैम, ओके इंशाल्लाह मिलकर ये मंथ अपना बेस्ट बनाएंगे, अकेले अकेले नहीं बनाना हमने। सो एक्साइटेड हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट शो कर दें, पता चले भाई हम जिंदा लोग हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम पाकिस्तान की यूथ हैं। ओके जी, एक्साइटेड हैं। अगला दो जी, अगला दो, हाँ जी अगला दो। ओके जी ओके। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और स्टार्ट करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन। ओके जी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। ओके, जो जो मेरी डायरेक्ट्स हैं प्लीज वो मुझे हैंड रेस कर दें या कोई डिफरेंट इमोजी शो कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरी अपनी टीम कितनी आई हुई है। ओके जी, बस दो ही हैं। बेइज्जती नहीं कर दी आप लोगों ने? नहीं नहीं, तीन चार हैं। ओके ओके। ओके जी, चलें जी, आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर सिस्टम तो ज्वाइन हो गया है हमसे, सर सिस्टम में हमने स्टार्टअप तो कर लिया है, लेकिन सर वर्किंग क्या होगी? हमें वर्क नहीं समझ आ रहा, हमें आगे किसी को सिस्टम समझाने नहीं आ रहा, हमारे साथ कोई बंदा सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहा। आखिर क्या वजह है? सिस्टम में मसला है, मुझ में मसला है, या मेरे दिमाग में मसला है, मेरे नॉलेज में मसला है? मुझे क्या मसला क्या है? ऐसा इशू है किसी के साथ कि भाई मैं सिस्टम में आ गया हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं किसी को सिस्टम के बारे में नहीं समझा पा रहा। एग्जैक्ट वर्किंग क्या होगी, एग्जैक्ट सिस्टम क्या है, मुझे कैसे लोगों को समझाना है इसके बारे में। हम इस क्वेश्चन पे आएंगे एंड पे, ठीक है? हम इस क्वेश्चन पे आएंगे एंड पे, लेकिन अभी इसको हम बैक पे रखकर आगे फ्रंट की जो चीजें हैं हम पहले उसको कवर अप करते हैं। तो देखो, आज के सेशन में मैंने जो भी कुछ बताना है इसको लाजमी नोट डाउन कर लें, क्योंकि मार्च में आपको जो भी ऑब्जेक्शंस आने हैं सिस्टम से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, आपने उन सब क्वेश्चंस का आंसर इधर से ही सीख कर देना है। और अगर सीख कर इम्प्लीमेंट करोगे नहीं तो फिर वही होगा, आज भी हाथ खाली हैं, मार्च के एंड पे भी हाथ खाली होने हैं। अब क्या करना है? हाथ में डॉलर्स पकड़ के बैठना है या हाथ को खाली करके बैठना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। चैट बॉक्स में अब एक्टिव नहीं रहना, जो चीजें मैं बताऊंगा समझाऊंगा उसको अच्छे से समझते रहना है।
सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबके माइंड में चलता है, कंपनी फोरसेज। कंपनी है, सिस्टम है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, क्या भला क्या है फोरसेज। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि थोड़ा सा हम इसकी बैक हिस्ट्री को टच करेंगे एंड आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इस सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। सो डायरी पेन जिस जिसके पास है टाइप वन कर दें, जिस जिसके पास डायरी पेन है, डीपी डायरी पेन। ओके जी, ओके। जी डीपी 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 बिल्कुल डीपी। ओके जी, दैट्स ग्रेट। तो चलें सबसे पहले हम फोरसेज का सिस्टम समझते हैं कि सर बेसिकली फोरसेज क्या है, कैसी है, कितनी खूबसूरत सी है। टीपी नहीं कहा मैंने जी, डीपी का है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, दुनिया के अंदर दो सिस्टम रन हो रहे हैं। दुनिया के अंदर दो सिस्टम्स रन होते हैं। एक सिस्टम वो होता है जो इंसान चलाता है, ठीक है। दुनिया के अंदर दो सिस्टम्स हैं जो एक इंसान चलाता है, और एक सिस्टम वो होता है जो ऑटोमाइजेशन, ऑटोमेटिक, इंटरनेट के साथ या कुछ डिजिटल फॉर्म्स के अंदर वो सिस्टम रन हो रहे होते हैं, जिसको हम फोरसेज की लैंग्वेज के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। आपसे अगर कोई भी ये बात पूछता है कि यार तुम्हारे प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात क्या है, तो आप फौरन से उसको बोलो कि मेरा सिस्टम जो है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, वो कैसे? उसे कहो जी ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐसा सिस्टम है जो टोटली कनेक्ट है इंटरनेट के साथ। तो यार मुझे तू बता, तेरे मुताबिक क्या इंटरनेट कभी बंद होगा? क्या तेरे मुताबिक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, टिकटॉक, मल्टीपल एप्स बंद होंगी? वो कहेगा नेवर, नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट। तो बस फिर हमारा आंसर क्लियर हो गया कि यस, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूं जो कोई कंपनी नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। और ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो शायद बनाने वाला सबसे पहला सिस्टम फोरसेज है, जो इस सिस्टम को दुनिया के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लेकर आया है। शायद इसके बाद अब बहुत सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम डिजाइन हुए होंगे। क्लियर? क्लियर हुआ आप लोगों को कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम? हमारे फोरसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो क्यों है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका क्या मकसद क्या है, कि होता क्या है। आसान अल्फाज में समझाओ भाई, डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सबसे पहला टारगेट किस बेस पे किया जाता है? ओ जी, फोरसेज भाग गई है, बीयूएसडी भाग गई है, डिसेंट्रलाइज बोलते थे, फलां बोलते थे, ढिमकान बोलते थे। आप लोगों ने पास्ट डेज में ये चीजें सुनी होंगी, सुनी है या नहीं सुनी है? कोमल मैम, आई थिंक आपका माइक नहीं कनेक्ट, सो प्लीज ये कोमल मैम जिनकी साइड से हैं इनका माइक कनेक्ट करवाएं। हाँ जी, किस किस ने सुनी है कि फोरसेज भाग गई, बीयूएसडी भाग गई? अच्छा अब इसका आंसर भी सुन लो। देखो, अगर हमारी कंपनी बीयूएसडी या फोरसेज या फलान या ढिमकान भाग गई होती, तो मैंने आज अपनी टीम में ऑलमोस्ट कोई 2 लाख प्लस का विड्रॉ अपनी टीम में भेजा है। तो वो मैंने कैसे भेज दिया? मेरी टोकन पॉकेट ऐप, मेरा ट्रस्ट वॉलेट, मेरा बाइनांस, मेरे अकाउंट पे आज के दिन की भी $25 की इनकम मुझे शो हो रही है। तो कंपनी भागी है तो किसके साथ भागी है फिर? ये तो पहला मेरा अपने साथ क्वेश्चन हो ना, कि यार ठीक है बीयूएसडी भाग गई है, मेरी डेली बेस पे ज्वाइनिंग्स हो रही है, मेरा डेली बेस पे विड्रॉ हो रहा है, हमारा स्टेट बैंक अली हैदर हमें विड्रॉ पे विड्रॉ दे रहा है, तो फिर भागी है तो किसके साथ भागी है बीयूएसडी? बताएं, भागी है क्या? अब मार्च मंथ में
यकम के टाइम पे क्या किसी ने विड्रॉ नहीं लिया? क्या आज के दिन में किसी ने ज्वाइनिंग्स नहीं करवाई? तो बताओ भागी क्यों है? कोई भी नहीं भागी। जस्ट इसकी रियलिटी क्या है मैं अब आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले इन चीजों को समझने की जरूरत इसलिए है कि हमें खुद भी नहीं कंफर्म, या इस चीज की एक मुतमईन हम लोग खुद भी नहीं है। हमारी इंटरनेट की वजह से टोकन पॉकेट ऐप नहीं चल रही होगी और हम डर जाएंगे, ओ अल्लाह अकबर सिस्टम भाग गया। हमें पहला ही डर ये आएगा। हमारी टोकन पॉकेट ऐप में हमारी आईडी के अंदर कोई जरा सा माइनर सा प्रॉब्लम आएगा, हम डर के अपलाइन को मैसेज कर देंगे, ओ जी भाग गई कंपनी, तो सिस्टम भाग गया। ठीक है, हम 18 प्लस के हो चुके हैं। हमारे अंदर अल्लाह ने गलत सही का शऊर डाला है। अल्लाह ने हमें हर एक नेमत से नवाजा है जिससे हम गलत और सही का फर्क पैदा करें। लेकिन क्या है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किन की बातों पे? उन लोगों की बातों पे जिनके अपने नसीब में ना पैसा कमाना लिखा है, ना लोगों की दुआएं लेना लिखा है, और ना उनकी जिंदगी में अल्लाह ने ये एक हिस्स डाली है कि तुम्हारे तुफैल तुम मेरे किसी बंदे का वो क्या कहते हैं रिस्क लगा सको। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हम लोगों को यहाँ कंसल्टेशन दे रहे हैं कि भाई ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पे आओ, तुम्हारा यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है। हम जिनको समझा रहे हैं उल्टा हमारा अपना ही फ्यूचर हमें खतरे में दिख रहा होता है। ओ जी मेरी टोकन पॉकेट नहीं चल रही, कंपनी तो भाग गई है। पहले अपने आप से सवाल करो कि यार मैं खुद 100% सेटिस्फाई हूं इस सिस्टम से या नहीं, और अगर नहीं हूं तो उसके पीछे 100% की एक चीज है गारंटी कि आपको अभी तक सिस्टम की ही अवेयरनेस नहीं है। सिस्टम की जिस इंसान को अवेयरनेस नहीं होगी, जिसको सिस्टम की नो हाउ नहीं होगी, वो बंदा डे बाय डे कंफ्यूज्ड होता जाएगा। और आसपास वाले जितने हमारे वो बिल्ले होते हैं ना, बिल्ले ही मैं बोलूंगा, जो डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, वो इसलिए आएंगे कि भाई इस बंदी के पास तो ऑलरेडी अक्ल है ही नहीं, या इस बंदे के पास अक्ल तो है नहीं, इसको मैं डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली छोड़ देगा काम। भाई मैं एक बात हकीकत बता दूं कि आज के टाइम में आपके साथ उठने बैठने वाला बंदा भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ का ये बंदा पैसे कमाए। क्यों? आप अपनी दोस्तों की कम्युनिटी को छोड़कर काम करने लग जाओगे, डेली का 5,000 4,000 कमाने लग जाओगे, अपने पेरेंट्स के लिए करना कुछ लग जाओगे, तो उन दोस्तों को उनके घर वालों ने ताने दे दे के मार देना है। वो देख फलां का बच्चे को देख, ऑनलाइन इनकम जनरेट कर रहा है, तू निकम्मा निकट्ठू क्या करता है सारा दिन? तू सारा दिन क्या करता है? फलां ढाबे पे बैठ के तू कभी चाय पी रहा है, कभी तू मुफ्त का बैलेंस मांगता है, कभी तुझे दोस्तों के साथ पार्टी के लिए पैसे चाहिए, कभी तुझे कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। तो आप उसके घर में एक एग्जाम्पल बन के उसके सामने आओगे तो वो फिर आपको कोई फूलों के हार तो पहनाएगा नहीं। वो क्या बोलेगा? वो छोड़ दे भाई, ये फेक है, ये फ्रॉड है, छोड़ दे इन कामों को, तेरे से नहीं होना। वो तेरे से इसलिए नहीं होना क्योंकि मेरे से तो हो नहीं सकता, तो तुझे भी मैं ये करने दूंगा नहीं। समझो इस चीज को, ये हमारे सोसाइटी की रियलिटी बन चुकी है। हम भले बोलते रहे, हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातें शेयर करते हैं, लेकिन हसद इंसान के अंदर फितरत है। शैतान हर इंसान के साथ मौजूद है। थोड़ा सा मिच्योर बनाओ अपने माइंड को। अगर लाइफ में कोई एक डिसीजन गलती से भी ले लिया है ना इस सिस्टम को ज्वाइन करने का, तो भाई उस डिसीजन को इम्प्रूव मैंने नहीं करना, आपके अपलाइन ने नहीं आके करना, उस डिसीजन को प्रूव आपने करना है। अब कैसे करना है? सिस्टम का नॉलेज लेकर आप लोगों को बुलाया जाता है कि भाई सेशंस में आओ, सेशंस में आओ, सेशंस में आके चीजें सीखो। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये इस हफ्ते में होने वाली जितनी वर्कशॉप्स हैं, अगर आप गारंटी मैं आपको देता हूं, आप अच्छे तरीके से सीख कर इम्प्लीमेंट करते हो, मार्च में 1000 BUSD से कम आपका पे आउट नहीं होगा। ये मैं गारंटी से आपको कहता हूं लिख के। लेकिन बात क्या है?
मेच्योर माइंडसेट के साथ अपने आप को ग्रूम करो डे बाय डे। ग्रूमिंग ऐसे नहीं हो जाएगी रातों रात, चीजों को सीखोगे, समझोगे। अगर एक चीज समझ नहीं आ रही तो यार दोबारा पूछ लो, 1000 दफा भी पूछोगे, 1000 दफा भी समझाया जाएगा। मिस्टेक एक दफा होगी ना, बार बार मिस्टेक करना मिस्टेक नहीं होगी, वो लापरवाही होगी आपकी। बैठ रही हैं दिमाग में चीजें या बिल्कुल ऊपर से जा रही हैं? तो सिंपल इज दैट कि मैं आपको भी क्लियर करूंगा कि नेगेटिविटी को कैसे खुद से दूर करना है, नेगेटिव लोगों के कमेंट्स का क्या जवाब देना है, सबसे पहले मैं वो समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले फ्यूचर समझ लो, आप लोगों का क्या फ्यूचर है इस सिस्टम में। अच्छा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैंने आपको समझाया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई इंसान नहीं चला रहा। इस सिस्टम को थ्रू आउट इंटरनेट के थ्रू ये सिस्टम रन हो रहा है। अब अगला बोलेगा अच्छा इंटरनेट से, उसे को हाँ जी इंटरनेट से। अब वो क्वेश्चन आप उससे पूछो, यार तेरे मुताबिक गूगल कभी भागेगा? वो बोलेगा नहीं। उसे को तेरे मुताबिक फेसबुक कभी भागेगा? वो बोलेगा नहीं। उसे को हमारे मुल्क का बैंकिंग सिस्टम कभी भागेगा? वो बोलेगा नहीं। वो कहेगा भाई ये तो सवाल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। अब कैसे डिसेंट्रलाइज्ड है मैं ये बताता हूँ। इस सिस्टम की जरूर कोई मैनेजमेंट है। फेसबुक एक कंपनी है, उसकी मैनेजमेंट है, लेकिन उस मैनेजमेंट का मकसद ये नहीं है कि वो उस सिस्टम को बंद कर दे। उस मैनेजमेंट का मकसद ये है कि वो फेसबुक की जितनी भी सर्विस है, डिजिटल सर्विस है, उसको इम्प्रूव करे डे बाय डे, बेस्ट से बेस्ट बनाने की। ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं, इस सिस्टम के अंदर एक टेक्नोलॉजी लाउंज है, फोरसेज के अंदर एक टेक्नोलॉजी लाउंज है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये क्या बला है? अब ये सुनो, अब डिसेंट्रलाइज्ड के बाद ब्लॉकचेन क्या चीज है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी हर एक इंफॉर्मेशन को, हमारे हर एक इंफॉर्मेशन के ब्लॉक को एक दूसरे के साथ जोड़ती जरूर है। अब मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ। आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट हो, आप सब जूम के अंदर अटैच्ड हो, आप सबका एक एक ब्लॉक है। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे मेरी एक डायरेक्ट है मैम सबा, ठीक है। क्या मैं अभी आईडी के दौरान सबा मैम की कोई भी इंफॉर्मेशन जूम की जाके चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके नेम को भी टच करूंगा ना तो मुझे और कुछ भी नहीं चीज दिखेगी तब तक जब तक मैं सबा मैम का अकाउंट अपने जूम के अंदर एक्सेस ना ले लूं। उसका जीमेल और उसका पासवर्ड तब तक अपने मोबाइल में नहीं लगाऊंगा, मैं उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हर इंसान अपने ब्लॉक का खुद ऑनर है। हर इंसान की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, सीएनआईसी की, डेट ऑफ बर्थ की, उसके बाद और मल्टीपल स्पेसिफिक चीजें, हर इंसान को वो खुद ही पता है। आपको आपकी चेक बुक का साइन आपको पता है, आपके एटीएम का पिन आपको पता है, आपके फेसबुक का पासवर्ड आपको पता है। तो भाई जहां जहां आपका ब्लॉक जिस जिस नाम से है, उसकी सिर्फ पर्सनल डिटेल्स आपको पता है। बस क्या चीज है, वो सिस्टम जिसके अंदर आपके अकाउंट्स हैं, वो सिस्टम रन किस टेक्नोलॉजी पे हो रहा है? वो ब्लॉकचेन पे हो रहा है। ब्लॉकचेन के सिर्फ एक फीचर है कि 5 को वो 6 जरूर करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब सुनिएगा। अगर सिस्टम में 5 है तो वो 5 को 6 जरूर कर देगा, लेकिन 5 को वो 3 या 4 या 2 1 पे नहीं ला सकेगा। इसका क्या मतलब है? अगर एक फीचर 5 का डल गया है तो वो एडिट नहीं होगा, वो अपग्रेड जरूर हो जाएगा, लेकिन एडिटेबल नहीं होगी चीज, और ना वो चीज डिलीटेबल होगी कि भाई 5 को मैं खत्म कर दूं और 6 को उसकी जगह लगा दूं। तो ये नहीं पॉसिबल इस टेक्नोलॉजी में। क्लियर हुआ?
जी, किसी का कोई क्वेश्चन डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड है तो पूछें। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ कोई आएगा ही समझाएगा आपको फिर, अगर अभी भी नहीं समझ आई तो। जल्दी जल्दी, मुझे 200 प्लस लोगों का रिस्पांस चाहिए। अगर लेट कर सेशन देख रहे हो तो शर्म कर लो, और अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, टिकटॉक की वीडियोस देख रहे हो तो भी कहूंगा शर्म कर लो। हंस रहे हो बैठ के तो वापस आओ मीटिंग में और मीटिंग लो चुप करके। अच्छा, फिर ऐसे लोग ना हंसते हैं आगे से बैठ के, हो सर ने हमें तो पकड़ लिया। भाई मैं 2 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे सारा पता है कि क्या होता है और क्या नहीं। ब्लॉकचेन अगेन सुन लें, ठीक है? ब्लॉकचेन अगेन सुन लें। बेसिकली सिंपल अल्फाज में मैं बता देता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम अगर इन्हीं 3 वर्ड्स को पकड़ लेना, अब सुनिएगा गौर से, चैट वाले म्यूट चुप हो जाएं अब। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब सुनिएगा। ब्लॉक का मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है? चेन का मतलब कि सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चेन वाइज कंडीशन में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी हमेशा वो चीज होती है जो सिस्टम को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए आई है। अब ब्लॉक क्या है? ब्लॉक है एक इंसान। इंसान क्या है? इंसान के दिमाग में स्टोर्ड है ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ उसी इंसान तक ही रह सकती हैं। मतलब एक ब्लॉक में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उस ब्लॉक के ओनर को पता है, बस। बाकी जो मेरे आगे ब्लॉक है और मेरे पीछे ब्लॉक है, उन दोनों ब्लॉक्स को मैं देख जरूर सकता हूं कि उस ब्लॉक्स में बेसिकली है क्या चीज, ठीक है? वो चीज जो एक बेसिकली सिस्टम ने डिजाइन की हुई है, लेकिन उस ब्लॉक की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मैं नहीं देख सकूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग अपनी फोर्सेज की आईडी खोलते हो, ठीक है? अपनी आईडी ओपन करते हो और आप अपने अपलाइन की आईडी में चले जाते हो, आप अपने अपलाइन के ब्लॉक में चले जाते हो। क्या कभी आपने अपने अपलाइन का आईडी नेक्स्ट स्लॉट खुद अपग्रेड की है? या आप रात सोए हो और सुबह के टाइम उठे हो और आपके अपलाइन ने आपकी नेक्स्ट स्लॉट फिल करके रखी हुई हो, अपग्रेड करके रखी हुई हो? कभी भी नहीं। तब तक नहीं जब तक आपका अपना अकाउंट उसके टोकन पॉकेट में ओपन नहीं होगा, तब तक तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? तो सिंपल इज दैट, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस हर ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। वो इंफॉर्मेशन ना एडिटेबल है ना वो डिलीटेबल है, ठीक है? उसके अंदर जस्ट चीजें एड अप हो सकती हैं, डिलीट या एडिट नहीं हो सकती। सिद्रा मैम, अभी मैं इस ऑब्जेक्शन पे नहीं आ रहा कि कौन क्या बोलता है कि हम इसमें लोगों को ज्वाइन करें, अभी मैं इस ऑप्शन इस पे नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा। अब 2 चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। देखें, एक बात मुझे बताएं, गूगल का ऑनर है? बताएं मुझे। गूगल बनाने वाले का कोई ऑनर है? फेसबुक बनाने वाले का कोई ऑनर है? बताएं, है या नहीं है? सारों ने जवाब देना है मुझे। गूगल या फेसबुक, इन दोनों का बनाने वाला ऑनर है ना? क्या उन दोनों के इख्तियार में है फेसबुक या गूगल को बंद कर देना? आप लोग मुझे बताओ जरा। या कभी कुछ सेकंड के लिए गूगल बंद हो गया हो अचानक से? क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो चल रहा है टोटल थ्रू आउट इंटरनेट, ऑटो, क्या कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक सिस्टम पे रन हो रहा है। भाई ये चीजें ऑनर के भी इख्तियार, मिस्टर लाडो ने अगर फोर्सेज बनाया है तो वो इस सेंस के थ्रू बना था कि भाई ये सिस्टम को डिलीट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट जिस दिन बंद होगा तो ये जो सिस्टम है ये बंद हो जाएगा।
कभी फेसबुक ने ऑनर ने आके आपकी टाइमलाइन में या आपकी डीपी को या आपके कवर फोटो को एडिट किया है? कभी भी नहीं किया। तो भाई सिंपल सी बात है, सिर्फ आसपास वाले आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? मैं उसका भी आंसर आगे दूंगा। सब्र से चलो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख सीख कर चलो। यही तो मसला है हमारा। हम एज अ यूथ का यही मसला है, हम पिछली चीज को छोड़कर अगली चीज पे भाग रहे होते हैं। भाई इस इधर 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 हमें बताओ इसका आंसर दो। हर चीज क्लियर होगी, लेकिन चीजों को समझो पहले। ये जो आके आपके साथ बहस और मुबाहिस करते हैं ना, उनको कैसे चुप करवाना है वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होगी तो कराओगे। अच्छा, अब आते हैं जी। ठीक है सर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, देन आगे। अब सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज। ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि सर इस सिस्टम में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। सर इस सिस्टम के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कारोबार तो वो होता है जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट हो, जिसमें फिजिकल कोई चीज हो जो भाई इन रिटर्न आपको कुछ दे। तो वो बिजनेस जैज बिजनेस है। किसको ये क्वेश्चंस आते हैं? किसके माइंड में ये क्वेश्चंस डाले जाते हैं? बताओ मुझे। कि सर इस सिस्टम में तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, हमें इन्वेस्ट के बदले इन रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा, फलां या मल्टीपल जो भी क्वेश्चंस होते हैं। जल्दी 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 जल्दी। अब्दुल मनान सर, क्वेश्चन मैसेज पे पूछना है, अनम्यूट होकर नहीं पूछना। अब जरा ना गौर से ये सुनिएगा। जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, उसके दिमाग के सारे क्वेश्चन इससे सब भी जो भी कनेक्टेड होंगे सब के आंसर मिल जाएंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, फिजिकल प्रोडक्ट किसी कंपनी का होता है? पहले मुझे ये बताओ, फिजिकल प्रोडक्ट किसी फिजिकल ही कंपनी का होता है? बताओ। फिजिकल प्रोडक्ट किसी फिजिकल कंपनी का ही होता है ना? या शायद मेरे नॉलेज में ये गलत चीज है? अब मुझे एक बात बताओ, फोर्सेज कंपनी है या फोर्सेज सिस्टम है? मुझे आप लोग खुद बताओ, जरा चैट बॉक्स में बताओ। तो जब एक चीज है ही सिस्टम, तो हम अपने दिमाग को इस चीज पे क्यों बार बार फोर्स कर रहे हैं? नहीं जी, फोर्सेज कंपनी है, फोर्सेज कंपनी है, फोर्सेज कंपनी है। अमानत सर, मैं बताता हूँ, मुनाफे प्रॉफिट सब कुछ बताऊंगा। अब मेरी बात गौर से सुनना। अब मेरी बात गौर से आप सबने सुननी है। सबसे पहली चीज, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीपली जाऊंगा और आप लोगों ने इस चीज को सुनना है, समझना है अच्छे से। ओके। सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को समझने के लिए आपके पास तीन बेसिक पिलर्स होते हैं जो आपने समझने होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, पहले कंपनी समझाऊंगा एंड देन सिस्टम समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी भी कंपनी को पार्ट बनने जा रहे होते हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, हमने उसकी प्रोफाइल को स्टडी करना होता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास 3 कंपनीज हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा। बाकी जो भी हैं उनका मुझे नहीं इतना कोई खास इल्म। आपने टाइम्स कंपनी सुनी होगी, आपने इकोनेक्स कंपनी सुनी होगी, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी सुनी होगी। ठीक है। अब प्लीज चैट बॉक्स में ना खामोश हो जाएं, चीजों को सोच समझ के सुने। चीजें समझेंगे नहीं तो आगे किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे आप लोग। नेटवर्क मार्केटिंग की 3 कंपनीज एट दिस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही हैं। हम प्रोफाइल की बात करते हैं सबसे पहले।
टाइम्स टाइम्स बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो पता नहीं कितने साल पुरानी आई थी पाकिस्तान के अंदर। चाइना की एक कंपनी थी, उसका फलां था ढिमकान था। उस कंपनी का सबसे एक पॉइंट ये था कि उसकी प्रोफाइल कहीं पे एक जैसी नहीं थी। जिस कंपनी की प्रोफाइल ही एक पॉइंट पे एक जैसी ना हो, उनके सेशंस में जाओ तो वहां प्रोफाइल कुछ और है, गूगल पे सर्च करो तो वहां प्रोफाइल कुछ और है, कंपनी के ऑफिस चले जाओ वहां प्रोफाइल ही और है। पहली चीज। दूसरी चीज, बात आती है अब इकोनेक्स की। ये ज्यादा ना जो फोर्स एज का मजाक उड़ाते हैं ना, ये इकोनेक्स वाले उड़ाते हैं। अब मैं उनकी भी जरा स्टोरी सुना देता हूँ आपको। इकोनेक्स बेसिकली वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पे। पाकिस्तान में वो कंपनी रजिस्टर्ड है एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पे, लेकिन वो काम क्या करती फिर रही है? नेटवर्क्स बनाती फिर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग करती फिर रही है। और किस प्रोडक्ट्स की बेस पे? और किस प्रोडक्ट्स की बेस पे? ये भी मैं अभी आपको प्रोडक्ट्स की सिचुएशन में समझाऊंगा। ठीक है। अब आती है बात तीसरी कंपनी, फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर लिविंग इज द बेस्ट कंपनी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो बोलती है वो एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस भी उसकी वैसे ही है। अब कैसे है एग्जिस्टेंस? कि वो बोलती है हम 170 मुल्कों में हैं, यस उनके ऑफिसेज हैं। वो कंपनी बोलती है हम एलोवेरा और हनी बेस्ड पे काम करते हैं, यस वो करते हैं। उन लोगों की अपनी एलोवेरा के फील्ड्स हैं, अपने हनी के बाग हैं, सब कुछ उनका है। फॉरएवर लिविंग वाकई ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, ये तीनों समझ आ गई। अब मुझे एक बात का जवाब दो, इन तीनों कंपनी में से हकीकत कंपनी कौन सी है? वो जिसकी प्रोफाइल कहीं पे सेम है ही नहीं, वो कंपनी जो रजिस्टर्ड ही सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पे हो रही है, या वो कंपनी जो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है और 100% प्रूफ करती है अपनी हर चीज को? आप बताओ, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं किसको सजेस्ट करूंगा ज्यादा? मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मुझे अल्लाह ने सोचने समझने की एक वो दी है, ताकत दी है। तो मैं क्या समझूंगा? फॉरएवर लिविंग इज द बेस्ट कंपनी। ओके जी, डन हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्रोडक्ट पे। ठीक है, 100% अब चलते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में मैंने बात की टाइम्स की। टाइम्स वो कंपनी है या वो सिस्टम था या वो ऐसी कंपनी प्रोडक्ट थी जिसका मुझे ज्वाइन करने से सिर्फ ये फायदा था कि मुझे टाइम्स कंपनी का प्लेटफॉर्म मिल रहा था। बाकी इन रिटर्न जो प्रोडक्ट था वो किसी और कंपनी का था, जो मेरे लिए ना यूज के काबिल है और ना वो मेरे बेचने के काबिल है। नंबर वन। नंबर टू, इकोनेक्स। इकोनेक्स वो कंपनी है जो बेसिकली प्रोडक्ट क्या दे रही है? मोरिंगा पाउडर, मोबाइल की एक्सेसरीज और सर्फ एक्सल, स्टिंग की बॉटल और मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये उनका प्रोडक्ट है इकोनेक्स का। अब तीसरी कंपनी है फॉरएवर लिविंग, जो मुझे प्रोडक्ट दे रही है न्यूट्रिशनल के, एलोवेरा बेस्ड। वो मुझे प्रोडक्ट दे रही है हनी के। वो मुझे प्रोडक्ट दे रही है पर्सनल प्रोडक्ट्स दे रही है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स दे रही है, अपनी हेल्थ को बेटर करने के प्रोडक्ट्स दे रही है। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जिससे मेरी वाकई ही हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रही है। तो मुझे बताओ, अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कौन सी कंपनी मैं ज्वाइन करूंगा? बताओ मुझे। फॉरएवर ही करूंगा ना? या वो कंपनी जिसका मैं स्टिंग की बॉटल ले लूंगा, मोरिंगा पाउडर ले लूंगा, या वो जो बाहर किसी भी लोकल ब्रांड की मैं कंपनी उठा लूं, प्रोडक्ट उठा लूं? ठीक है। अब तीसरी चीज आता है मार्केटिंग प्लान। टाइम्स बेसिकली, अब मैं आप लोगों को ना एक चीज और क्लियर करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में दो तरह की होती है। आप लोगों को शायद आज तक ये भी ना पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी तरह की है। नेटवर्क मार्केटिंग दो तरह की होती है, जो एक होती है लीगल और एक होती है पैरामिड स्कीम।
आप में से ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन किया जाता होगा कि यार ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है फोरसेज। अब मैं वो भी क्लियर करता हूँ। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली वो होती है जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान उसका जनरेशन बेस्ड होता है। जनरेशन बेस्ड से मुराद है कि आपको अपने पार्टनर्स क्रिएट करने में कोई लिमिट्स ना रखी गई हो कि भाई आपने 2 करवाने हैं ज्वाइन, 3 करवाने हैं, 4 और इसके बाद नहीं। ये होती है लीगल नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी स्पॉन्सरिंग जनरेशन बेस्ड हो, जिसके पार्टनर्स जनरेशन बेस्ड हो, कोई नंबर्स के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो। और दूसरी जो पिरामिड स्कीम होती है या आप एक तरह के स्कैम और स्कीम का नाम जो देते हो, वो बेसिकली होती है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट राइट का कंसेप्ट। मतलब एक मैंने सज्जे पासे अटैच करना है और एक को खब्बे पासे अटैच करना है। ये हालात होते हैं उन पिरामिड स्कीम्स के जो आके आपको बोल रहे होते हैं जी फोर्सेज तो भाग जाएगी। ओ भाई भागेगी क्यों? क्यों भागेगी? वो कोई पिरामिड स्कीम बेस्ड है। ठीक है, अब सज्जे और खब्बे पासे की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मतलब वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो लेफ्ट राइट की बेस पर चल रही हों। जिस कंपनी का प्रोडक्ट अपना ना हो, जिस कंपनी का प्लान पिरामिड स्कीम पे हो, जिस कंपनी की प्रोफाइल सेम ना हो, तो भाई उसके अलावा और बंदा क्या बोले कि वो भागेगी या फोर्सेज भागेगी। डिसीजन आपका अपना है। अब बताओ, समझ आई कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नॉट सिस्टम। कंपनी के अंदर मैं किस कंपनी को प्रेफर करूंगा? फॉरएवर लिविंग को करूंगा ना, जो मुझे प्रोफाइल भी बेस्ट दे रहा है, प्रोडक्ट भी बेस्ट दे रहा है, प्लान भी बेस्ट दे रहा है, जनरेशन वाइज प्लान दे रहा है। वो मुझे ना लेफ्ट राइट पे फंसा रहा है, ना वो गलत प्रोडक्ट्स पे फंसा रहा है, ना वो फेक प्रोफाइल पे फंसा रहा है। तो मतलब क्या है, टाइम्स भागी है। इकोनेक्स भी इंशाल्लाह भागेगी और फॉरएवर इंशाल्लाह जिंदाबाद खड़ी रहेगी। तो डिसीजन क्या है? डिसीजन इस बेस पे है कि भाई प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान दोनों चीजें जिस सिस्टम की परफेक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन है, तो देन मुझे क्यों नहीं मूव करना चाहिए उस पे। सर अब मैं फोर्स एज पे भी आ रहा हूं, सब्र, तहम्मुल। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने फॉरएवर लिविंग को बेस्ट कंपनी डिक्लेयर की है। सर मेटाफोर्स का भी बताता हूँ, रुक जाए। यहाँ क्लियर हो गया कि फोर्सेज, ओ सॉरी, कंपनीज जो हैं वो किस टाइप की हैं, किस किस थ्रू आउट सिस्टम पे चलती हैं, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। टाइप क्लियर, जिसको इकोनेक्स, टाइम्स या फॉरएवर, इन तीनों चीजों की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान क्लियर हो चुका है। अब कोई आके इकोनेक्स वाला आपसे कोई भी बकवास करे ना, उसको कहना पिरामिड वाले भाई निकल इधर से, पहले जाके अपनी लेफ्ट राइट को संभाल, फिर तू मेरे से आके बात करी। ओके जी, अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है? कंपनी वर्सेस सिस्टम। कंपनी वर्सेस सिस्टम। अब हम फोर्सेज की बात करते हैं। फोर्सेज बेसिकली एट दिस टाइम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बेस्ट सिस्टम क्यों चल रहा है, वो मैं अब आप लोगों को क्लियर करता हूँ। फॉरएवर से भी ज्यादा बेस्ट क्यों ये सिस्टम चल रहा है, अब आपने इसको कंपैरिजन में लेकर चलना है। सबसे पहली चीज, फोरसेज एक सिस्टम है और फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है। फोरसेज एक सिस्टम है और फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है। सिस्टम क्यों है? क्योंकि फोरसेज को कोई ऑनर नहीं है इसको संभालने वाला, इसकी मैनेजमेंट देखने वाला। लेकिन फोरसेज की, फॉरएवर की अपनी एक मैनेजमेंट है, वो ऑनर है, सब कुछ उनके फिजिकल ऑफिसेज वगैरह सब कुछ है। दूसरे स्टेप पे बात आती है प्रोफाइल की। कंपनी प्रोफाइल कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 से चल रही है, 25 तकरीबन 45 साल हो चुके हैं।
एंड फोर्थ एज जो है वो उसको आए हुए तकरीबन 4 से 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, विदाउट किसी फ्रॉड एंड विदाउट किसी क्या कहते हैं स्कैम विक्टिम के ये कंपनी रन कर रही है अभी तक। फोर्थ एज की अगर मैं बात करूं, फॉरएवर लिविंग की भी सेम यही सिचुएशन है। अब फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि फॉरएवर लिविंग एक सेंट्रलाइज सिस्टम है एंड फोर्थ एज जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। पहला फर्क। दूसरा फर्क, फॉरएवर लिविंग के पास फिजिकल प्रोडक्ट है एज अ कंपनी एंड फोर्थ एज के पास डिजिटल प्रोडक्ट है एज अ डिजिटल सिस्टम के तौर पे। दोनों हलाल किस तरीके से हो रही हैं? सिस्टम और कंपनी, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड एंड फोर्थ एज बाइनांस एंड बीएनबी। ठीक है, क्लियर हुआ कि फोर्थ एज डिसेंट्रलाइज्ड, फॉरएवर सेंट्रलाइज्ड। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 45 साल से काम कर रही है विदाउट एनी स्कैम एंड फ्लॉन डिफरेंट नेगेटिव एक्टिविटी के अलावा, एंड फोर्थ एज भी काम कर रही है बगैर किसी स्कैम या फ्रॉड किए के साथ। ठीक है, तीसरी चीज इसमें क्या है? फॉरएवर एज अ फिजिकल कंपनी होने के नाते फिजिकल प्रोडक्ट रखती है, लेकिन फोर्थ एज एज अ फिजिकल नहीं तो एज अ सिस्टम के तौर पे डिजिटल प्रोडक्ट रखती है जो बाइनांस और बीएनबी है। ठीक है, अब एज अ फिजिकल प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट वही है, कंपनी का प्रोडक्ट वो होता है जो करंट टाइम आपकी सोसाइटी को की नीड्स या वांट्स को पूरा कर रहा हो। फॉरएवर का प्रोडक्ट सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर रहा है। फोर्थ एज का जो प्रोडक्ट है वो भी सोसाइटी की नीड्स और वांट्स को पूरा कर रहा है, लेकिन कैसे? हम में से काफी सारी यूथ करती है ट्रेडिंग, हम में से काफी सारी यूथ काम कर रही है बाइनांस पे, हम में से काफी सारे लोग पैसा कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से, बाइनांस से, मल्टीपल चीजों से। तो हम भी तो उसी सिस्टम का पार्ट है, हम भी तो बाइनांस और बीएनबी पे काम कर रहे हैं। मार्केटिंग बाइनांस और बीएनबी की हम भी कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? या अभी भी ये क्वेश्चन है कि भाई हमारा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है? अगर गूगल का ऑनर, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, गूगल का ऑनर रात को सोते सोते उठ के बैठ जाए, ओहो मेरे बिजनेस का तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही नहीं है, मतलब मैंने अभी तक की इनकम सारी हराम कमाई है, तो क्या वो अगले दिन गूगल बंद कर देगा? नहीं भाई, गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल सर्विस। फ्रीलांसर आपके घर में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी फ्रीलांसर बंदे को ऑनलाइन कहा है कि भाई तुम मेरे सिस्टम की, मेरी वेबसाइट की मेंटेनेंस कर दो और मैं तुम्हें उसके चार्जेस प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उसको चार्जेस तो दे दिए, बाद में उसको क्या कहोगे? अल्लाह मेरी तौबा, तू तो हराम इनकम कमा रहा है। वो बोलेगा वो क्यों? भाई तेरी तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही नहीं है, तू इनकम किस बेस पे कमा रहा है? फिर आप उसको ये चवल सी लॉजिक मारोगे? नहीं मारोगे ना भाई। हर इंसान अपने स्किल का, अपनी सर्विस का पैसा चार्ज करता है। ठीक है, तो ये होती है डिजिटल चीजें। फोर्थ एज एक सिस्टम है, सिस्टम का एक प्रोडक्ट है दो जो डिजिटल है। आप इजी पैसा टू इजी पैसा पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्या कहते हैं मोबाइल बैंकिंग से अपने डिफरेंट बैंक्स में पैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मनी सेंड कर रहे हो। तो सिंपल इज दैट कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इतनी वो हो चुकी है ग्रूम कि हर चीज डिजिटल तौर पे पॉसिबल हो रही है। आज के टाइम में अगर हम पीछे थोड़ा चले जाएं, हर चीज हमारे हॉस्पिटल्स में टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है। यहाँ तक कि इन फ्यूचर ये भी बोला जा रहा है कि डीएनए तक भी चेंज किया जा सकेगा, डीएनए चेंज हो सकेगा, इंसानों को भी बनाया जा सकेगा थ्रू टेक्नोलॉजी। ओ भाई आप लोग किधर हराम हलाल पे खड़े हो चुके हो?
क्यों ये चीजें नहीं समझते हो? लॉजिक्स को समझा करो, फजूल की उड़ी उड़ाई बातों के ऊपर मत जाया करो। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और हमें क्या होता है जी, हमें जी वो जी फलाना मेरा यूनिवर्सिटी का एक दोस्त है, उसने मुझे बोला है जी ये हराम है और मैंने मान लिया जी हराम है। क्यों मान लिया भाई? क्या आपने सिस्टम नहीं देखा? सिस्टम का नॉलेज नहीं लिया? नॉलेज को थोड़ा डीपली जाके रिसर्च नहीं किया? अब मुझे बताओ, कोई और क्वेश्चन प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो पूछो मेरे से। अभी भी ये कहो कि भाई सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अली सर प्लीज 9 PM का लिंक डालिएगा। अब्दुल मनान सर, अगर ये नहीं पता ना आपको कि अर्निंग कैसे होती है, तो सर आप अपने अपलाइन से फिर जाके बात करें। हाँ जी, किस किस के क्या क्या क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं बताएं जल्दी से। या अभी भी आप इसी कश्मकश में हो कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, सर उधर वो 40 मिनट वाला कर लें अली सर। ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, अभी मीटिंग के स्टार्ट में लोग थे 207। अब ये जो लेफ्ट करके गए हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं करना। जस्ट क्या करना है, अल्लाह देगा, अब्बू के पास बड़ा पैसा है, अब्बू के पास ये है, अब्बू के पास वो है, हमने खुद कुछ नहीं करना। अब्बू ने ही हमें सब कुछ करके देना है, पापा ने हमें सब कुछ करके देना है। ठीक है, सो प्लीज बी मेच्योर्ड। आप यूथ हो, आपको, मैं आपको एक चीज हकीकत बताऊं, हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में हर चीज बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है। मैं उसका एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, वो वायरल कोई नहीं करता, वो वायरल हर चीजें हम खुद करते हैं। पता है कैसे? वो ऐसे कि हम फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी की चीज लीक्ड हो गई है, वीडियो कोई लीक हो गई है। हम वहां पे जाकर, हमें पता है ये चीज गलत है, लेकिन हम वहां पे पर्सनली मैसेज डाल रहे होंगे, प्लीज लिंक शेयर करिएगा। हम में से काफी सारे यूट्यूबर्स लोगों के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को उठा के प्रमोट कर रहे हैं, एज अ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अपनी चीज, और बाद में वही ऐसी वीडियोस में आके कहते हैं जी हराम है, ये हराम है, वो हराम है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई सीधी सी बात है, हर इंसान अपनी दुकान चमकाता है, ये मेरी बात लिख लो। फोर्सेज आप करो या ना करो, भाई मेरी जात को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन नुकसान सिर्फ किसका है? आपका अपना। भले फोर्सेज करते हो नहीं करते हो, आपका अपना नुकसान है। लेकिन बात यह है कि हर इंसान यहाँ अपनी दुकान चमकाने में बैठा है। सर बताता हूँ, उसका भी स्कैम का भी आंसर देता हूँ। ठीक है, तो अभी से पहले अपने साथ, ओ भाई सब्र कर जाओ, एक तो एक। अली सर लिंक डाल दें प्लीज, जल्दी करें, वरना इन लोगों की सोई 9 PM के सेशन पे रुकी रहेगी। हाँ जी, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। स्कैम वाला भी मैं क्लियर करता हूँ। अली हैदर सर प्लीज रुकिएगा। अमायरा मैम, अगर बात है ना, आप बेहयाई से अपने आप को फेम देना चाहते हो, तो वो फेम आपको कहीं रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकेगी। तो बस चीजें क्या हैं, वो यही हैं कि आप अगर पॉजिटिव हो, आप अगर मुस्बत तरीके से अपनी जिंदगी को चला रहे हो, अपने लाइफ को अल्लाह के रूल्स के अकॉर्डिंग चला रहे हो, तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होना। अच्छा, ये मेटाफोर्स का मेरे से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है कि मेटाफोर्स का भी बताएं, तो मेटाफोर्स एंड फोर्सेज बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन बात क्या है कि मेटाफोर्स एंड फोर्सेज का अपग्रेडेड वर्जन है मेटाफोर्स।
वो लोग अभी अट्रैक्ट आपको इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे 100% प्रॉफिट है, ठीक है, 100% प्रॉफिट है, लेकिन वहां पे हर चीज बहुत मुश्किल है। वहां विदड्रॉ लेना मुश्किल है, वहां आपके अपने ही अकाउंट से ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर दिया जाता है। वहां बहुत सारी डिफरेंट खप है। तो बेहतर है कि अपने आप को सिंपल एंड आसान चीजों के ऊपर रखो। मेंटेनेंस पे क्यों ही थी, मतलब मैं फीफा मैम आपका क्वेश्चन समझा नहीं हूँ। इसका आपको ना थोड़ा सा डीपली क्लियर अली सर कर देंगे, क्योंकि मैं मेटाफोर्स को मैंने इतना स्टडी नहीं किया, जस्ट कुछ ही पॉइंट्स उनके मैंने पकड़े हैं। चलें जी, अब आगे चलें। क्लियर हुआ आप लोगों का डिसीजन लाइफ का कैसा है? अब थोड़ा सा अपने डिसीजन को प्राउडली अनाउंस करो कि यस, मैंने जिंदगी में कोई एक अक्लमंद वाला फैसला लिया था कि जिससे मेरी लाइफ वाकई ही चेंज हो सकती है। चलें, अब आगे मूव करते हैं आज के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट, एक मिनट और रुके। एक मिनट, मैंने ना क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए थे, वो मेरे सामने आ जाए। अच्छा, आप में से ना बहुत सारे लोगों के माइंड में मेंटेनेंस क्यों नहीं होती? मेंटेनेंस किस चीज की है, मुझे आप प्लीज बताएं अफीफा मैम, थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें या एक्सप्लेन कर दें, मेंटेनेंस किस चीज की? आपकी हर स्लॉट की मेंटेनेंस है, रिसाइकलिंग है, सब कुछ है, और किस चीज की मेंटेनेंस आप मांग रही हैं? चलिए, इसका आंसर भी आपको मैं एंड पे कर देता हूँ, टेंशन ना लें, हर चीज का जवाब है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट अब है कि सर ब्लॉकचेन समझ आ गई, डिसेंट्रलाइज समझ आ गया, प्रोडक्ट समझ आ गया, बाइनांस एंड बीएनबी। अच्छा, आप में से अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ही नहीं पता कि मुझे आखिर इस सिस्टम के अंदर इनकम कैसे जनरेट करनी है। ये बेसिकली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का टच है, लेकिन मैं इसके ऊपर जस्ट एक शॉर्ट ये बोलूंगा कि इसके अंदर आपने बेसिकली बाइनांस और बीएनबी दो लोगों की, दो चीजों की, दो प्रोडक्ट्स की, दो कॉइन्स की, दो डिजिटल एसेट्स की मार्केटिंग करनी है। अगर आपको ये पता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है, तो वो मैं बता देता हूं अगर नहीं पता तो। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर टीम के साथ मिलकर मार्केटिंग करनी होती है किसी भी सर्विस की, प्रोडक्ट की, बिजनेस की, एड की, कंपेन की, और मल्टीपल चीजों की। आप यहाँ मार्केटिंग किस चीज की कर रहे हो? बाइनांस और बीएनबी की। अब आपके माइंड में एक फौरन से क्वेश्चन आएगा, सर मार्केटिंग कैसे करनी है और मार्केटिंग करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? तो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आज इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं फोर्स एज में आया, मैंने आज अपना इस सिस्टम का स्टार्टअप लिया, और मैंने व्हाट्सएप पे एक जस्ट स्टोरी लगाई कि आई हैव एन अ प्रोजेक्ट, कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इनकम तकरीबन तकरीबन डेली की $10 की है, और काम आपने 2 से 3 घंटे करना है। इंटरेस्टेड पर्सन डीएम करें। स्टेटस मैंने क्या लगाया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो डेली का $10 मिनिमम आपको देगा, दिन के 2-3 घंटे काम करके, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे से राब्ता करे। पहले पहले कजन आएगा, पहले पहले मैसेज आएगा मेरे सबसे निकम्मे कजन का, हाँ हाँ भाई मुझे बता कि ये क्या काम है, कैसे होगा, मुझे बता, पहले ये बता, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, भाग तो नहीं जाएगी,
ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। वो मेरे से सारे सवाल एक ही शॉट में पूछ लेगा। आपने उसको तसल्ली बख्श एक मैसेज ड्रॉप करना है कि भाई बात सुन, अगर तू अपने 2 दिन, अपने ज़िंदगी के 2 दिन तू अपने दे सकता है, तो मैं तुझे पहले लर्निंग दूँगा, पहले नॉलेज दूँगा, उसके बाद तूने जॉइन करना है या नहीं करना, तेरी मर्ज़ी है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद उसने कहा, "हाँ, हाँ, दे दूँगा, कोई मसला नहीं है यार, तू बता बस काम बता।" मैं कहूँगा ठीक है। अब वो मुझे बार-बार इंसिस्ट करेगा, "अच्छा तू ये तो बता इसमें काम क्या है? करना क्या होगा? ये है, वो है।" अगर वो ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, तो उसको सिर्फ़ ये बोल दो कि यार बिज़नेस प्रमोशन का काम है, पहली चीज़। अगर और आसान अल्फ़ाज़ में बताना है तो उसको बोल दो कि यार डिजिटल मार्केटिंग जस्ट करनी है। तुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम से ही काम लेना है बस। उसकी वहाँ पे ना चुप हो जानी है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बिज़नेस प्रमोशन क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है? अब उसको अगले दिन आपने मेरा 7 पीएम का फर्स्ट डे का लिंक देना है। उसको कहना है कि भाई मैंने तेरी क्लास वो मैं सीट एक रिज़र्व करवाई है ज़ूम पे, तो तुमने कल 7 बजे एक सेशन होगा ज़ूम पे, तुमने वो लेना है। मैं जस्ट एक सरसरी सी ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को इस वर्कशॉप सीरीज़ में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि हाउ टू इनवाइट पीपल एंड हाउ टू डील पीपल एंड हाउ टू गिव अ प्लान, या जो भी, अब मेरी इतनी इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी सीधी-सी बात है। वो उसको सारी डिटेल्स कैसे देनी है वो अकॉर्डिंग टू सेशंस आपको मिलता जाएगा, ठीक है? अच्छा, मेरे कज़न ने मेरा सेशन लिया, वो बोलेगा भाई तेरे सर ने तो धमाल मचा दिया, मुझे तू डे 2 में रजिस्टर्ड कर दे, ठीक है? तो डे 2 में रजिस्टर्ड आप उसको कर दोगे, उसे कहोगे भाई ये 2 वीडियोज़ हैं, तू देख ले, तुझे नॉलेज मिलेगा और तू अगले दिन डे 2 ले लें, ठीक है? डे 2 भी ले लिया, डे 3 प्लान तक आ गया, प्लान के बाद उसका आपने बोला हाँ जी ₹3700 से ₹3800 से तेरा अकाउंट बनना है। अब आप लोग पता है यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी मारते हो? आप अगले को बोलते हो इन्वेस्टमेंट करनी है तुमने 3800 की, और वो पहले दिन ही आपको बोल रहा था इसमें तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। बोलते हो या नहीं बोलते हो? मुझे सच्ची-सच्ची बताना। बोलते हो ना कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ₹3800 की या 8,000 की, 10,000 की, बोलते हो ना? भाई आज से इन्वेस्टमेंट की जगह ना आपने बोलना है कि भाई पोर्टल जनरेशन के कुछ चार्जेज़ हैं जो तेरे नाम का पोर्टल बनेगा। अब से क्या बोलना है कि भाई तेरा अकाउंट या तेरे नाम का एक पोर्टल जनरेट होगा सिस्टम में, और उस सिस्टम की जो फी चार्जेस हैं वो टोटल हैं $13, या वो फी चार्जेस हैं $30, या वो चार्जेस हैं $50, जो भी हैं। अगला एक दफा चुप होगा, लेकिन आपने उसको बताना है कि तू जब ये लगाएगा तो ये तेरी जस्ट वन टाइम की चार्जेस हैं, उसके बाद तुझे कोई इनकम नहीं देनी यहाँ पे, या यहाँ पे तुझे कोई और मजीद अमाउंट नहीं लगानी, ठीक है? फिर उसकी एक कॉल आप अपने सीनियर से कराओ। सीनियर से करवाने के बाद वो बंदा मेरे साथ जॉइन हो गया ₹3800 से। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन था ना कि मैं बायनांस की सेल्स परचेज़ कैसे करूँगा? तो भाई वो जो ₹3800 मुझे देगा, मैं अपने सीनियर से ₹3800 के बीएनबी एंड बीयूएसडी परचेज़्ड करूँगा, और वो परचेज़्ड किए हुए डॉलर जो हैं उसकी आईडी की अपग्रेडेशन के अंदर लगाऊँगा, जिससे उसका X3 का लेवल 1 और X4 का लेवल 1 अपग्रेड होगा, और जैसे ही वो अपग्रेड होगा, बिस्मिल्लाह करके मेरी आईडी पे $5 ग्रीन कलर के निशान के साथ मुझे शो हो जाएगा। तो मुझे काम ये करना है कि पर्सन को कन्विंस करना नहीं है, पर्सन को कंसल्ट करना है अबाउट सिस्टम। सिस्टम के अबाउट कंसल्ट करना है, उसको एजुकेट करना है कि भाई ये सिस्टम ABCDEFGH ये सारा कुछ करेगी और तुझे एंड पे Z टाइप की इनकम प्रोवाइड कर देगी। ये है 4 स्टेज में आपकी वर्किंग। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसा काम है? यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाना है,
यहाँ पे अपना ये करना है। तो भाई अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ये कैसा काम है, वो कैसा काम है, तो जाके KFC को पढ़ो, जाके मैकडोनल्ड को पढ़ो, जाके आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के फ्रेंचाइज मॉडल को पढ़ो, जाके आप अपनी रावलपिंडी की शहर की अगर एक चीजीएस ब्रांच है उसके फ्रेंचाइजेस को पढ़ो कि लोग नेटवर्क क्यों बनाते हैं। आपके घर में भी एक नेटवर्क है, अगर आप देखो तो कनेक्ट है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। आप अम्मी पे गए हो, भाई अबू पे गया है, ये नेटवर्क है। KFC का नेटवर्क है, आप घर से बाहर निकले हो, KFC की ब्रांच आपके घर के बाहर बनी हुई है। आप घर से बाहर निकले हो, अलाइड स्कूल आपके घर के बाहर है। बैंकिंग सिस्टम फ्रेंचाइज बेस्ड पे क्यों है? इतने बड़े बड़े लोगों ने फ्रेंचाइजेज नेटवर्क्स क्यों बनाए हैं? अगर वो भी ये सोच लेते कि ये कैसा काम है नेटवर्क बनाना, फ्रेंचाइज बनाना, तो वो महीने की इतनी बड़ी बड़ी नेटवर्थ इनकम उठा रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। सो ग्रो योर माइंडसेट। जब तक आप अपना दिमाग को ग्रो नहीं करोगे, आपकी इनकम ग्रो नहीं होगी। हमेशा नेक्स्ट लेवल के लिए आपके पास नेक्स्ट लेवल की नॉलेज होना जरूरी है, देन आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होगे। अदरवाइज आप नल नील हो तो नील के नील ही रहोगे फिर। ठीक है, अब ये नहीं है कि रातों रात आप नेटवर्क बना लोगे, ये नहीं है कि रातों रात टीम बनना शुरू हो जाएगी। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एक हकीकी कामयाबी, एक असल कामयाबी को होते होते टाइम लगता है। बिल्डिंग्स, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स रातों रात नहीं बन जाती, हर चीज को एक टाइम लगता है। इंसान को दुनिया में आने के लिए भी एक 9 मंथ का पीरियड गुजारना पड़ता है। एक बीज को पौधा और पौधा से दरख्त बनने पर भी उसको टाइम लगता है। हम एक डिग्री के लिए भी 4 साल लगा लेते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए क्यों हम 2 से 3 महीने में डीमोटिवेट हो जाते हैं? खुद से क्वेश्चन कीजिएगा जरा। कामयाब होना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, वो भाई फोर्स एज के अंदर कोई फल बूटे तो लगे नहीं है पैसों के जो आप उतारते जाओगे। मेहनत करोगे तो कोई निकलेगा ना, हरियाली निकलेगी आईडी पे ग्रीन कलर की। ठीक है, सो बी मेच्योर्ड। पाकिस्तान की यूथ हो, कुछ चीजों को समझो, दिमाग खोलो, अपने दिमागों की खिड़कियां खोलो। ये सिस्टम डेली का, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं एक चीज आपको सिर्फ कहता हूं, आप अपनी डेली की, मैं कहता हूं आप डेली की अपनी 2 ज्वाइनिंग शुरू कर लो, 7700 वाली, जो पहले 7400 की होती थी। ठीक है, मतलब एक पर्सन से आपको $15 मिलता है 7400-7700 की ज्वाइनिंग पे। तो मैं कहता हूं अगर आप डेली का $30 भी कमा रहे हो ना, डेली का $30, तो महीने का $900 आप कमा रहे हो। और इसको अगर मल्टीप्लाई करो ना, मैं कहता हूं एक, अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, एक ऐसा इंजीनियर जिसकी सैलरी 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी इसके करीब करीब भी नहीं है, इस इनकम के करीब करीब भी नहीं होगी, और आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इतनी इनकम उठा रहे होगे। ये पावर है इस सिस्टम की। जस्ट क्या करना है, डेली का $30 अगर आप कमाना शुरू कर लो ना, $30 मतलब 2 डायरेक्ट्स, कोई बड़ा टास्क नहीं है। डेली की 7700 की या 7400 की जो भी ज्वाइनिंग का आपका क्राइटेरिया है, मैं कहता हूँ वो डेली का लगाना शुरू कर दो। $30 मिनिमम अपनी आईडी पे जनरेट करने लग जाओ। महीने का $900 और एक महीने की इनकम 2 लाख प्लस। आप चाहे सेकंड ईयर के हो, मैट्रिक के हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, जो मर्जी करते हो, अगर आप अपनी एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाओगे तो 2 लाख क्या, आप एक महीने में 4 लाख भी कमा जाओगे। ठीक है, सो अपना माइंड बड़ा करो, अपने दिमाग से वो 10, 15, 20 हजार वाला कंसेप्ट निकाल दो कि भाई 10, 15 हजार रुपए होंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। ओ भाई, महीने का राशन लेने भी आप जाओगे ना तो 10 हजार रुपए में सिर्फ एक शॉप पर आप लेके निकलोगे दुकान से। क्यों? क्योंकि हर चीज का रेट इतना बढ़ चुका है जो शायद आपकी सोच से भी ज्यादा।
तो इस चीज को सोचो, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए रिश्वत 30-35 लाख रुपए तैयार रखो तो फिर जाके मिलेगी, वरना रुलते सड़ते रहोगे और फिर वही एट द एंड के मुल्क से बाहर निकलो। तो अपने माइंड को बड़ा करो, अपने दिमाग की जो खोपड़ी है, न्यूटन वो था, न्यूटन वो इंसान था जिसको कॉलेज से धिक्के दे के निकाल दिया था, ठीक है, और वो बस एक सेब के गिरने से उसने कितनी थ्योरियां निकाल दी, ठीक है। तो अल्लाह ने दिमाग भी उसको भी उतना ही दिया था, लेकिन बात क्या था कि वो अपना माइंडसेट अच्छी जगहों पे लगाता था। हम सारा दिन दिमाग कहाँ लगाते हैं? उसके पास मोबाइल आया तो क्यों आया, उसने वो मोबाइल कैसे खरीद लिया, उसके वॉलेट में इतने पैसे क्यों थे, उसने ये क्यों कर दिया, उसने वो क्यों कर दिया, ये वो, मतलब हम 4 दोस्त भी बैठे हैं ना, तो उस 5वें का जिक्र हो रहा होगा जो महफिल में बैठा ही नहीं है, और हम डेली बेस पे वो सोच रहे होंगे जिसकी शायद कोई रियलिटी बेस्ड चीज ही ना हो। हम अपना दिमाग इधर लगाते हैं, ठीक है। तो चीजों को समझो, चीजों को इजी लेकर चलो, चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो। मार्च का मंथ इतना अच्छा मंथ है, इसमें रमजान है, हर चीज इस मंथ के अंदर आ चुकी है। तो अपने लाइफ का एक स्केड्यूल सेट करो, अपनी लाइफ का एक स्केड्यूल सेट करो, डेली बेस की अपनी एक्टिविटीज रखो, डेली बेस की एक्टिविटीज को ट्रैक करो, ट्रैक करके अपनी वर्किंग करो। मैं कहता हूँ $30 डेली का कमाओ, महीने का 1000-1500 निकालो, अपना विड्रॉ लो, मजे की लाइफ ना गुजरे तो फिर कहना, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आता हूँ वैसे आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, थक तो नहीं गए हो? 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 जी जी सर, बिल्कुल। हाँ, आप लोग तो आराम से लेटे हुए हो ना, आप लोगों ने क्यों थकना है? चलो, अब ज्यादातर प्रमोट आजकल हुआ जा रहा है जी, फलानी न्यूज़पेपर ने स्कीम वो भेजा है, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में जी छापा है कि फोर्सेज जो है वो भाग गई है, मिस्टर लाडो ने मिस्टर लाडो ने इतने $1 million का फ्रॉड कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। किस किस को ये स्पेशल मैसेज फॉरवर्ड किए गए हैं? हाँ जी, बताएं, किस किस को ये मैसेज पहुंचाए गए हैं? ओ जी, तुम्हारी तो फोर्सेज भाग गई है। अच्छा, अब मैं मजे की एक बात बताऊं, उसके अंदर ना सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, भले ना आप इसको जाके कंफर्म भी कर लेना। सबसे पहली एक चीज याद रखना, अमेरिका के अंदर फोर्सेज ऑलरेडी बैन है, यूएसए के अंदर, ठीक है, यूएसए यूके ये जितना भी है इसके अंदर फोर्सेज बैन है। अब क्यों बैन है ये मैं बताता हूँ सर, अभी सुनिएगा इसके पीछे क्या स्टोरी है। आज से 2014 में यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी, आप में से सब जानते हैं, सबको पता है ना कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, वॉर स्टार्ट हुई थी 2014 में, अभी भी चल रही है। अब जो यूक्रेन है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए, अमेरिका, यूके, मल्टीपल कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। तो मुझे ये बताओ, रशिया का एक सिस्टम, रशिया का एक प्लेटफॉर्म, रशिया की एक जो भी चीज है वो अपने मुल्क में कैसे उस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी? आप लोग खुद बताओ। उजैर सर, आप जा सकते हैं माशाल्लाह से, आप जा सकते हैं उजैर सर, आपको बहुत जल्दी है, मे बी, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब चीजों को समझने की जरूरत यहाँ पे क्या है कि एक कंट्री ने इसके ऊपर इल्जाम अगर लगा रही है तो वो प्रॉपर प्रूफ से लगाए ना कि भाई इल्जाम लगाया है मैंने,
एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी कि जी मिस्टर लाडो ने 320 मिलियन डॉलर का फ्रॉड कर दिया। अब एक बात मेरी याद रखना, एक चीज जाके उसको पढ़ लेना, ठीक है? पहली बात तो ये जाके कंफर्म कर लो अपनी आइडिया खोल कर कि फोर्सेज ने अभी तक का जो टर्नओवर जनरेट किया है ना, वो 132 मिलियन डॉलर का किया है। जब से ये सिस्टम बना है, फोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? 132 मिलियन डॉलर का अभी तक टर्नओवर जनरेट हुआ है, तो 340 या 320 मिलियन डॉलर का फ्रॉड कैसे कर गई है वो? नंबर वन। नंबर टू, क्या आप ज्वाइनिंग करते टाइम आप अपनी पेमेंट मिस्टर लाडो के अकाउंट में भेजते हो या उस बंदे के अकाउंट में भेजते हो जिसने आपका स्टार्टअप करवाना होता है? आपने आज ज्वाइनिंग की है या कल या महीना पहले, आपने आपको अकाउंट मिस्टर लाडो का दिया गया था या फोर्सेज कंपनी का दिया गया था, फोर्सेज सिस्टम का? एक मिनट जस्ट रुक जाए, एक मिनट। हाँ जी, बताएं। आपने अपनी पेमेंट मिस्टर लाडो के अकाउंट में भेजी थी या अपने अपलाइन के अकाउंट में? बताएं बताएं, जल्दी करें। अपलाइन के अकाउंट में भेजी है ना? तो मिस्टर लाडो फिर फ्रॉड करके कैसे जा सकता है? मुझे आप लोग खुद जवाब जरा दे दो। मतलब कि यार, तुम एक न्यूज़पेपर में एक खबर छाप रहे हो, तुम न्यूज़पेपर में अपनी एक प्रॉपर एक चीज शो कर रहे हो कि यस मैं ये हम कर सकते हैं, बैन तो हमने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन हम तुम्हें इस तरीके से भी खराब कर सकते हैं ताकि तुम्हारा जो सिस्टम ग्रो हो रहा है वो तुम्हारी स्टॉप हो जाए। तो सिंपल इज दैट भाई, हम अपनी पेमेंट, हमारा विदड्रॉ, हमारा हमारा टोकन पॉकेट चल रहा है, हमारी ऐप चल रही है, हमारी डेली ज्वाइनिंग्स चल रही हैं। मिस्टर लाडो किस तरीके से हमारे साथ स्कैम करके भाग सकता है? पेमेंट हम अपने अपलाइन को भेजते हैं, विदड्रॉ हम अपने अपलाइन से लेते हैं, सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, तो मिस्टर लाडो किधर से हमारे साथ फ्रॉड कर गया? ठीक है, तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ बातें हैं अफवाही। अफवाही बातों का मतलब है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद आपका मेन फोकस है कि ये छोड़कर हमारी चमकती धमकती हुई दुकान का पार्ट बने और ये भी लेफ्ट राइट के चक्करों में फंस जाएं और मोरिंगा पाउडर भी खाएं, मोरिंगा बेचें भी सही, और ये भी करें वो भी करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अली सर। सर जी, चलें मैं तो ना यहाँ लेट्स पे मेरी खेल। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता था जी कि जी सर। जैसे देखें कि वहाँ पे एक मेंशन होता है मिस्टर लाडो इतने मिलियन डॉलर का फ्रॉड कर गया है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो आईडी बना रहे हैं, या मेरी डायरेक्ट में या आपकी डायरेक्ट में, किसी की डायरेक्ट में कोई पर्सन आ रहा है, उसका 100% तो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मिस्टर लाडो कहाँ से इतने मिलियन लेके फ्रॉड कर गया? पता नहीं सर, फिर इनके शायद रात ख्वाब में आया था वो, इनका अकाउंट नंबर लेकर ट्रांजैक्शन कर गया है वो। वही ना कि $10 की आईडी बन रही है, या $13 की आईडी बन रही है, उसमें बीएनबी हाफ कटिंग हो जाते हैं जो नेटवर्क फीस लगती है, और हाफ तो हमारे वैलेट के अंदर फिर बच जाते हैं। और जो $10 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 5 अपलाइन को चले गए, 5 हमें मिल गया जिसकी डायरेक्ट लग रही है। तो मिस्टर लाडो कहाँ से इतने बिलियन का वो जादू कर रहा है? कुछ डॉलर्स बनाने की मशीन है उसके पास जो फोर्सेज के अंदर से निकाल रहा है। यहाँ तो आज तक ऐसा हो गया हमारे वैलेट्स के अंदर से वो डॉलर्स निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट ये बातें हैं। और दूसरा ये चीज है कि यूएसए में बैन है बहुत टाइम से फोर्सेज, लेकिन यूएसए में ही पर्सन्स हैं जो फोर्सेज पे काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वीपीएन लगाओ, अभी भी चल रही है यूएसए में। ठीक है, यूएसए के लोग ही काम कर रहे हैं अभी भी। आज भी आई थिंक मेरी टीम में एक आईडी बन गया यूएसए से, वीपीएन लगा के उसका हमने करवाया।
सर जी हमने VPN से फॉरएवर पाकिस्तान में चलाई है, तो USA में है ना? 4 से क्यों नहीं चल सकती? VPN से हमने बैन YouTube चलाई है, तो फिर सिस्टम क्या चीज है? यही चीज है ना सर, बैन कर सकते हैं, इसको बंद नहीं कि कर सकता, ये चीज क्लियर रखा करे। कोई भी बैन कर सकता है, अभी इधर से ये बैन है, लेकिन बंद नहीं कर सकते, उनके आप में से बहुत चार्ज सारे है ही लोग नहीं। PUBG भी खेलते होंगे, क्या PUBG बैन हुई हुई भी तो आप लोगों ने खेली होगी, VPN लगाकर फलां फलां डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अल्लाह का वास्ता है थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ। ये कोई पता चले जी सुबह के टाइम वो हो जी ग्रुप में बहस लगी हुई हो जी, ऐप नहीं चल रही, ऐप नहीं चल रही, वो आपका इंटरनेट कनेक्शन से भी नहीं चल सकती, जरूरी नहीं है कि वो भाग गई हो चीज। सर एक्सेसिंग की हो रही थी बात यहाँ पे, एक क्वेश्चन कर रहा था ना पर्सन, एक्सेसिंग हो रही होती है, पता नहीं ऐसे करके कुछ। मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, हाँ जी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का ये सीन होता है कि जब भी कोई न्यू प्रोग्राम लॉन्च होता है ना, जैसे NFT लॉन्च हुई, ठीक है, और उसके अलावा पीछे कोई लॉटरी की हुई थी, और कुछ ऐसे कुछ न्यू चीजें जब ऐड होती हैं, तो ये चीज है कि सर ने भी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी आप लोगों को कि जो चीजें आ चुकी हैं उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ना वो डिलीट हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर और चीजें ऐड हो सकती हैं विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपके अकाउंट्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप स्क्रॉल करते हो ना, नीचे होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, XXX गोल्ड का अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहां पे एक एक चीज होती है। मेंटेनेंस इसलिए होती है कि चलती गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हो, खुद से सोचें जरा। इतने लाखों में NFTs उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, तो जब लॉन्चिंग का होता है ना तब थोड़ी मेंटेनेंस चलती है, लेकिन आईडीज हम फिर भी बना सकते हैं विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा टफ होता है, हमें समझ नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा होता है। तो ये इस चीज को अपने माइंड के अंदर क्लियर रखें कि मेंटेनेंस चल सकती है, आईडी हमारी 1-2 घंटे के लिए ओपन ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो डॉलर्स आपके वैलेट के अंदर है वो कहाँ जाने हैं? फोर्सेज ने अगर भागना है तो वो तो फिर ये है ना कि उनके पास हो, विड्रॉ उन्होंने हमें खुद देना हो। एक भी डॉलर है तो हम अपनी मर्जी से जब मर्जी विड्रॉ ले सकते हैं, उन्होंने क्या लेके भागना है? खुद से क्वेश्चन किया करें, थोड़ा सा तो माइंड का यूज किया करें ना अपना, ताकि कोई भी बाहर से आके आपको कंफ्यूज ना करे और आप भागो भी अपलाइन जी, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही। चलें जी, क्लियर हो गई चीजें। सो अब कल से अब आज की जो बेसिकली असाइनमेंट है आप लोगों की, वो ये है कि सबसे पहली चीज जो है वो ये कि आपका जो भी अपलाइन है, जो भी आपका सीनियर अपलाइन है, जो भी है, आप आज उनसे कांटेक्ट करके अपनी मार्च मंथ की प्लानिंग्स लो। ठीक है, अपने मार्च मंथ की प्लानिंग्स लो, उनसे पूछो कि मुझे इस मंथ में इतने डॉलर अर्न करने हैं, तो सर काइंडली मुझे आप प्लानिंग दें कि मैं किस तरीके से ये कर सकता हूँ। नंबर 1 असाइनमेंट। नंबर 2 कि इस सेशन में जो भी सीखा है उसको पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट करें। दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उसको उल्टा दिमाग में पालने से बेहतर है अपने सीनियर के साथ कनेक्ट होकर उन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन कर लो। ठीक है। तीसरी चीज कि जो भी आपका टारगेट हो उसको प्रॉपर एक अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ और प्रॉपर एक एफर्ट के साथ उसको पूरा करने की आप लोगों ने ट्राई करनी है। ठीक है। बाकी आज का सेशन आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आई होप कि अच्छा ही लगा होगा।